नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त 2022 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पर्सन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। उसी के बाद में हम आरआरबी के एग्जाम्स में प्रत्येक रोज जीके के क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का जिक्र भी करेंगे। तो आप मेरे साथ में दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहना। मैं आपको बाद लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आरआरबी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसी वीडियो के अंदर हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में दोस्तों अंत तक बने रहना। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही के अंदर किस राज्य के, दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मिथिला जो मखाना है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही के अंदर जो मिथिला मखाना है, इसको कौन से राज्य का मिथिला मखाना है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, इसका आंसर आएगा बिहार। भाई हाल ही में, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य के मिथिला मखाना को दिया गया है दोस्तों? तो आप बताएंगे एक बिहार का मिथिला मखाना है, बिहार का, और उसको जीआई टैग दिया गया है। अरे जीआई का मतलब आप क्या समझते हो? तो आप बता देना दोस्तों, जीआई का मतलब है जियोग्राफिक इंडिकेशन। जियोग्राफिक इंडिकेशन यह एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी विशेष उत्पाद की विशेष भौगोलिक स्थिति दर्शाई जाती है। जीआई क्या होता है, जीआई टैग क्या होता है? तो यह एक प्रकार का लेबल है जिसमें किसी उत्पाद की विशेष भौगोलिक स्थिति दिखाई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होता है उसमें जीआई टैग जिन चीजों को प्राप्त होता है, जिन वस्तुओं को प्राप्त होता है, जिन उत्पादों को प्राप्त होता है, उनको ट्रेडमार्क के रूप में देखा जाता है और उन उत्पादों की भाई साहब बिक्री भी बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, उन उत्पादों का बड़ी मात्रा में सरकार की तरफ से आयात और निर्यात भी किया जाता है। ध्यान रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बेहद शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों बिहार। प्यारे साथियों, बिहार का जिक्र आया तो बिहार बना था 1936 में। प्यारे साथियों, बिहार किससे अलग होके बना है? तो आप बता देना, बंगाल से अलग होके बना है। बंगाल से अलग होके बना था बिहार। बिहार कब बना था? 1936 के अंदर, 1936 में। और बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आप बता देना, पटना। बिहार की राजधानी है पटना, जिसे पहले किस नाम से भी जानते थे? तो आप बताएंगे दोस्तों, पाटलिपुत्र के नाम से। जिसे पहले किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र के नाम से, अथवा किस नाम से जानते थे? अजीमाबाद के नाम से। अजीमाबाद, जिसे पहले किस नाम से जानते थे दोस्तों? अजीमाबाद के नाम से अथवा पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। लेकिन प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में बिहार का जिक्र आया है तो इस बिहार को ना पहले मगध के नाम से और किस नाम से जानते थे? विहार के नाम से जानते थे। विहार और मगध के नाम से जानते थे। उसके बाद में इसे बिहार कहा गया। बिहार 1936 में बना था। किससे अलग होके बना था रे बिहार? तो आप बता देना, बिहार बना था पश्चिम बंगाल से अलग होके, या हम कह सकते हैं बंगाल से अलग होके अपने पास में एक स्टेट बना था जिसका नाम था बिहार। बिहार की राजधानी पटना है और पटना जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र अथवा अजीमाबाद जिसका पुराना नाम है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस बिहार के सीएम का जिक्र करें तो हाल ही में बिहार का 8वीं बार मुख्यमंत्री बना है, नीतीश कुमार बना है, नीतीश कुमार। और दोस्तों इस बिहार का राज्यपाल देखें तो प्यारे साथियों, इस बिहार का जो राज्यपाल है ना वो कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, फागू चौहान इस बिहार का राज्यपाल है, फागू चौहान। ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक करना। मैं यदि आपके लिए इतना कर सकता हूं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री अभ्यास कहां संपन्न हुआ है? एक्चुअल में दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही के अंदर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में
हाल ही के अंदर एक समुद्री अभ्यास हुआ है, समुद्री अभ्यास। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हाल ही में समुद्री अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है? MPX। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समुद्री अभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है? MPX। लेकिन यह समुद्री अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो आप बता देना, पर्थ में। पर्थ शहर पड़ता है। एक्चुअल में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अथवा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जेकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का आया है, तो ऑस्ट्रेलिया एक एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व का जिसके नाम पर किसी महाद्वीप का नाम पड़ा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूरे महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महाद्वीप का नाम पड़ा है, तो आप बता देना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। ध्यान रखिएगा, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तो आप बता देना 14 देश है, परसेंट नहीं, 14 देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करते हुए चलेंगे। ऐसा इतना बारीकी से कोई नहीं पढ़ाएगा, जितना बारीकी से हम पढ़ा रहे हैं इतना बारीकी से कोई नहीं पढ़ाएगा। और साथ के साथ में मैं तो सारी चीजें याद भी तो करवा रहा हूं आपको। केरल राज्य में हिंसा पीड़ितों के लिए पेंशन की व्यवस्था किस फाउंडेशन ने की है? भाई, केरल राज्य के अंदर जो लोग हिंसा से प्रभावित है, जो व्यक्ति हिंसा से प्रभावित है या जो व्यक्ति हिंसा से पीड़ित है, तो केरल राज्य के अंदर दोस्तों घटना केरल की। क्वेश्चन लिखना, पर्सन क्या लिखोगे आप कि केरल राज्य में हिंसा पीड़ित व्यक्तियों की या हिंसा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए या हिंसा पीड़ित लोगों की पेंशन किस फाउंडेशन ने शुरू की है? किस फाउंडेशन ने दोस्तों शुरू की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि हाल ही में केरल राज्य में हिंसा पीड़ित लोगों की पेंशन किस फाउंडेशन ने शुरू की है? तो दोस्तों आप बता देना, मंगलम एक अपने पास में मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन पड़ता है। इस मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने हिंसा पीड़ित व्यक्तियों के लिए पेंशन की शुरुआत की है केरल स्टेट के अंदर, केरल राज्य के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों, अब अपने पास में जिक्र केरल का आया है, तो ये केरल जो राज्य बना था 1961 में, इस केरल का पुराना नाम है चेरलम इस केरल का पुराना नाम है। प्यारे साथियों, जिक्र केरल का आया है, तो केरल का यदि चीफ मिनिस्टर देखे, केरल का मुख्यमंत्री देखे, केरल का मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री का जिक्र किया जाए तो केरल का मुख्यमंत्री है दोस्तों पिनाराई विजयन केरल का मुख्यमंत्री है। केरल का गवर्नर देखे तो आरिफ मोहम्मद खान। केरल का गवर्नर पूछे कि वर्तमान में केरल का गवर्नर कौन है, तो दोस्तों आप बता देना आरिफ मोहम्मद खान है ना, आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल का गवर्नर है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सीएम का जिक्र करे तो पिनाराई विजयन, गवर्नर का जिक्र करे तो आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल का गवर्नर है। केरल की राजधानी पूछे तो तिरुवनंतपुरम। केरल का हाईकोर्ट पूछे कहां स्थित है, तो केरल का हाईकोर्ट एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। हाल ही में मोक्षधाम योजना हाल ही में किस राज्य के अंदर शुरू की गई है, या हाल ही में किस राज्य में? हाल ही में दोस्तों हाल ही में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अंदर मोक्षधाम योजना शुरू की गई है? मोक्षधाम योजना शुरू की गई है दोस्तों, हाल ही के अंदर किस राज्य में मोक्षधाम योजना शुरू की गई है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश के अंदर शमशान घाटों की स्थिति सुधारने के लिए, जो शमशान घाट होते हैं ना, उनको संवारने के लिए, उनको सुधारने के लिए मोक्षधाम योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में मोक्षधाम योजना की शुरुआत दोस्तों कहां की गई है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शमशान घाट है उनकी स्थिति सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। लेकिन प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश जो कब बना था दोस्तों? 1971 में राज्य बना था। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश जो 1956 के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, एक यूटी बना था। लेकिन दोस्तों ये जो हिमाचल प्रदेश है,
इसका मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर इसका मुख्यमंत्री है, जयराम ठाकुर। लेकिन हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आप बताएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश जो 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश राज्य बनता है 1971 में, जिसकी राजधानी 2 है, शिमला और धर्मशाला। वीडियो को शेयर करें, शेयर, ऐसे बात ना बनेगी, आप मेरा साथ दें तब बात बनेगी दोस्तों। तो वीडियो का सारे के सारे जितने भी दोस्त हैं ना, वो अपना कर्तव्य मानते हुए वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें, जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं सभी के अंदर। मेरे साथ में बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, और बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे साथ में लास्ट तक आप बने रहें, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की शुरुआत करते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित की है? किस राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने, या हम कह दे दोस्तों किस राज्य सरकार ने भारत की पहली, इंडिया की फर्स्ट, भारत की पहली किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित की है? शिक्षा टाउनशिप, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित की है? तो दोस्तों आप बता देना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित की है? तो आप बताएंगे दोस्तों, शिक्षा टाउनशिप विकसित की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। शिक्षा टाउनशिप का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? तो ध्यान रखिएगा, एक ही जगह के ऊपर छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा और विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण देना ही शिक्षा टाउनशिप का मुख्य उद्देश्य रहेगा। एक ही जगह के ऊपर सभी छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा और सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण देना, ये ध्यान रखिएगा, किसके अंदर किया जाएगा? टाउनशिप के अंदर, शिक्षा टाउनशिप के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शिक्षा टाउनशिप स्टार्ट की है, वो शिक्षा टाउनशिप जो भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप है, इसके अंदर सरकार का मुख्य उद्देश्य जितने भी छात्र हैं उनको एक ही जगह के ऊपर जो शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं वो भी मिले और कौशल प्रशिक्षण भी उनको मिले। अब ये योजना सफल होती है तो बहुत अच्छे प्लान है, वरना सफल होगी या नहीं होगी इसका बाद में किसी को नहीं पता होता। उत्तर प्रदेश जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश जिसकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिसकी राज्यपाल है, बहुत जबरदस्त। हाल ही में सिबते रजी का निधन हुआ है। सिबते रजी, हाल ही के अंदर दोस्तों हाल ही में सिबते रजी का निधन हुआ है। ये सिबते रजी का हाल ही के अंदर दोस्तों निधन हुआ है। लेकिन ये सिबते रजी कौन था? हाल ही में, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हाल ही में सिबते रजी का निधन हुआ है। ये कौन था? तो आप बताएंगे दोस्तों, राज्यपाल था ये कौन था? राज्यपाल। और कब रहा था ये राज्यपाल? तो 2004 से लेके 2007 तक ये राज्यपाल रहा था। लेकिन सिबते रजी जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता था, जिसका हाल ही में निधन हुआ है, जो राज्यपाल था, लेकिन ये राज्यपाल कहां का था दोस्तों? तो आप बता देना, ये राज्यपाल झारखंड का था, झारखंड का। और दोस्तों झारखंड कब बना है? 15 नवंबर 2000 के अंदर झारखंड बना है, झारखंड, ध्यान रखिएगा, झारखंड। और ये झारखंड जिसका पुराना नाम पूछे जाए आपसे, तो इस झारखंड का पुराना नाम कुकरा है, कुकरा। इस झारखंड को कुकरा के नाम से भी जानते थे। तो क्वेश्चन क्या है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि हाल ही में सिबते रजी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो राज्यपाल थे। कहां के? झारखंड के। कब से कब रहे? 2004 से 2007 के बीच में रहे थे। ध्यान रखिए चीजें आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कांग्रेस के थे, झारखंड के थे। झारखंड जो 15 नवंबर 2000 में बना था, और झारखंड को प्राचीन समय में कुकरा के नाम से भी जानते थे। ये झारखंड जिसका मुख्यमंत्री पूछे तो भूपेश बघेल झारखंड का मुख्यमंत्री है। और झारखंड का मुख्यमंत्री पूछे तो आप बता देना, भूपेश बघेल ये झारखंड का मुख्यमंत्री है। शानदार तरीके से पॉइंट याद रखिएगा। झारखंड जिसकी राजधानी पूछे तो दोस्तों आप बता देना, झारखंड जिसकी राजधानी क्या है? रांची जिसकी राजधानी है। बहुत जबरदस्त भाई साहब, बहुत शानदार। प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं, सारे स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट पर्सन तो और
भी शानदार प्रश्न आएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाएगा। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हुआ है? हाल ही में भारतीय जो फुटबॉल टीम है, हाल ही में जो भारतीय फुटबॉल टीम है, भारतीय फुटबॉल टीम के हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हुआ है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हुआ है, डेथ हुई है? तो आप बता देना दोस्तों, समर बनर्जी की डेथ हुई है। उस कप्तान का नाम क्या है? तो आप बताएंगे समर बनर्जी। समर बनर्जी उस कप्तान का नाम है। लेकिन मैं आपसे एक जानकारी दे दूं कि समर बनर्जी है जो भारतीय फुटबॉल टीम का पूर्व कप्तान भी रह चुका है, ये याद रखिएगा। लेकिन भारत के अंदर फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछे, भारत के अंदर फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछे तो भारत के अंदर सबसे बड़ा जो फुटबॉल का स्टेडियम है वो साल्ट लेक स्टेडियम है। भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है दोस्तों वो साल्ट लेक स्टेडियम है, और साल्ट लेक स्टेडियम जो कलकत्ता के अंदर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और इस फुटबॉल का जिक्र करें तो फुटबॉल से संबंधित है मर्डेका कप, सुब्रतो कप, आशुतोष कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप। ये सारे कप किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे फुटबॉल से रिलेटेड है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, हाल ही में जो भारत का विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री दोस्तों, उसका उस विदेश मंत्री का नाम क्या है? तो आप बताएंगे एस जयशंकर। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर या कौन से देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है तो दोस्तों आप बता देना पराग्वे। पराग्वे के अंदर हाल ही के अंदर, वर्तमान में या हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? तो दोस्तों आप बताएंगे पराग्वे में। दोस्तों पराग्वे का जिक्र आया तो पराग्वे कहां है? तो आप बता देना दक्षिण अमेरिका के अंदर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो आप बता देना ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश का जिक्र किया जाए तो दोस्तों ब्राजील, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों ब्राजील का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो। और इस रियो में दोस्तों ओलंपिक कब हुआ था? 2016 में हुआ था। तो प्यारे साथियों, अब हम वो प्रश्न करेंगे जो आरआरबी के एग्जाम में आए हैं, जिन्हें आप स्टैटिक जीके के नाम से भी जानते हैं। और कल जो पेपर हुआ था ना आरआरबी का, उसके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय संविधान कितने देशों के स्रोतों से मिलकर बना है? भारत का जो संविधान है ना, संविधान, भारत का जो संविधान है वो कितने देशों के स्रोतों से मिलके बना है? भारत का जो संविधान है दोस्तों वो कितने देशों के स्रोतों से मिलके बना है? तो 10 देशों के स्रोतों से मिलके बना है, 10 देशों के। ध्यान रखना, भारतीय संविधान कितने देशों के स्रोतों से मिलके बना है? तो प्यारे साथियों आप बता देना 10 देशों के स्रोतों से मिलके बना है। नारियल का कठोर भाग किस नाम से जाना जाता है? नारियल, नारियल का जो कठोर पार्ट है ना नारियल का, वो नारियल का कठोर भाग किस नाम से जाना जाता है? तो नारियल का कठोर भाग किस नाम से जाना जाता है? एंडोक्रैप के नाम से, एंडोक्रैप के नाम से। ध्यान रखिएगा, नारियल का कठोर भाग किस नाम से जाना जाता है? एंडोक्रैप के नाम से नारियल का कठोर वाला पार्ट जाना जाता है। बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है? बीड़ी, बीड़ी जो होती है ना वो किसके पत्ते से बनाई जाती है? बीड़ी, बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है? तो दोस्तों आप बता देना तेंदू के पत्ते से, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। गंगा नदी का पानी किस बैक्टीरिया के कारण, गंगा जो रिवर है ना अपने पास में, गंगा, गंगा, इस गंगा नदी का पानी है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण खराब हो रहा है? गंगा नदी का पानी कौन से बैक्टीरिया के कारण खराब हो रहा है? तो आप बता देना दोस्तों कैलिफोरम, कैलिफोरम, कैलिफोरम नाम का बैक्टीरिया है, इसके कारण गंगा नदी का पानी खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? भारत में दोस्तों जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बता देना 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी, 1 जुलाई 2017 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, सांगा डावा फेस्टिवल किस राज्य का है? सांगा डावा, सांगा डावा, सांगा डावा जो फेस्टिवल है ना वो कौन से राज्य का है? तो दोस्तों आप बता देना सिक्किम का है, सिक्किम का। सांगा डावा फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? तो आप बताएंगे साथियों ये सांगा डावा जो फेस्टिवल है ये सिक्किम का है,
बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सांगा डावा फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, तो सिक्किम का। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोज़ सुबह हम आपको मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।